मित्रों, मेरे दोस्तों और मेरे छात्र छात्राओं, देखिए वर्ग 10 का एग्जाम आने वाला है सामने और हम आपके लिए देखिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए। हम लोग पिछले वीडियो में देखे मंगलम चैप्टर के बारे में, उसके अर्थ को, उसके शब्दार्थ को जाने, उनके व्याख्या को समझे। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछता है, हम इस पर सारी तरह से विचार करेंगे, हर तरह से आपको बताएंगे और बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किस पर कम ध्यान देना है और किस किस पर बहुत ज्यादा ही ध्यान देना है। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का नंबर ढेर सारा है, तो इसमें ना ही बर्बाद करते हुए हम लोग समय को नहीं करेंगे, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट कीजिएगा प्यारा प्यारा सा कि कैसा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों, दोस्तों और संबंधियों के पास जरूर भेजना है। चलिए स्टार्ट करते हैं भगवती के आशीर्वाद लेकर के। देखिए हम आप लोगों के लिए ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स ले आए। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, मंगलम पाठ से रिलेटेड है। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है मंगलम पाठ कहां से संकलित है। मंगलम पाठ कहां से संकलित है? चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ कहां से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। कोई पूछेगा मंगलम पाठ कहां से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कितना मंत्र है? 5 मंत्र है। याद रखिएगा, पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद, पहला मंत्र ईशावास्य, दूसरा मंत्र कठ उपनिषद, तीसरा और चौथा दोनों मंत्र मुंडक उपनिषद, याद रख लीजिएगा, और 5वां मंत्र श्वेताश्वत, श्वेताश्वत, ये याद रख लीजिएगा। पहला मंत्र ईशावास्य, दूसरा मंत्र कठ, तीसरा मंत्र मुंडक, चौथा मंत्र भी मुंडक और 5वां मंत्र श्वेताश्वत उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उपनिषद के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, उपनिषद के रचनाकार भी महर्षि वेद व्यास हैं, महाभारत के रचनाकार भी वेद व्यास हैं। उपनिषद के रचनाकार भी वेद व्यास है, महाभारत के रचनाकार भी वेद व्यास हैं, वेद के भी संकलन करता वेद व्यास हैं, और आपके मंगलम पाठ चैप्टर के भी रचनाकार वेद व्यास हैं। इसीलिए इसका आंसर, उचित आंसर वेद व्यास होगा। इनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। मंगलम पाठ के रचनाकार अभी तुरंत बताए आपको, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अणु से छोटा कौन है? माने एक तो अणु छोटा होता है और उससे भी छोटा कौन है? तो अणु से छोटा आत्मा है। इसीलिए कहा जाता है अणु संसार से में सबसे छोटा आत्मा है और सबसे महान भी आत्मा है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। तो इसका उचित आंसर आत्मा हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, लिखते जाइएगा। चलते हैं अब अगला 6 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है किसकी जय? जय का मतलब होता है विजय, यानी जीतना। कौन जीतता है? तो ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्रोध तो जीत नहीं सकता है, मोह तो जीत नहीं सकता, असत्य कभी नहीं जीत सकता है। तो किसकी जीत होती है? सत्य की। और कहा भी जाता है सत्यमेव जयते नान्यतम। अब अगला क्वेश्चन है कि बहती नदी कहां मिलती है? लिखा हुआ है यथा नद्या संदमाना समुद्रे, यानी नदी, बहती हुई नदी अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। तो इसका उचित आंसर समुद्र हो जाएगा। बहती हुई नदी कहां जाकर मिल जाती है? तो समुद्र में। कैसे? तो नाम और रूप को छोड़कर, याद रखिएगा, नाम और रूप को छोड़कर। अच्छा लगेगा तो शेयर करना है हर जगह। इस तरह से हम लोग अभी तो एनर्जी, फुल एनर्जी में है। पूरा चैप्टर टोटल का टोटल आएगा। याद रखिएगा, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित? अभी तुरंत हमने आपको बताया कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा है, लेकिन आत्मा तो ऑप्शन में है नहीं। तो याद रखिएगा, तत्व को ही आत्मा कहते हैं।
तत्व का मतलब ही आत्मा होता है। तो इसीलिए जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन है? तत्व। तत्व का अर्थ क्या होता है? आत्मा। इसीलिए कहता है तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अगला कह रहा है 9 नंबर में कि ब्रह्मा यानी भगवान को प्राप्त करने वाले, ब्रह्म रूप को प्राप्त करने के लिए विषय के बारे में कौन से विषय के बारे में बताया गया है? कह रहा है कि ब्रह्मा मतलब जो भगवान के बारे में जो कहा गया है वो किस उपनिषद में लिखा गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में। तो याद रखिएगा मुंडक उपनिषद में। अब अगला 9 नंबर के बाद 10 नंबर में कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? जाहिर सी बात है कि अगर हम देवता किस रास्ते पर खड़े होते हैं? तो सत्य के रास्ते पर खड़े होते हैं। इसीलिए आपके पाठ में दिया हुआ है कि यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो देवता भी अपना वाहन लेकर खड़े रहते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चनों का भंडार है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो जाहिर सी बात है सत्य से हम पृथ्वी लोक लेकर क्या करेंगे? नरक लोक लेके क्या करेंगे? देवलोक प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक प्राप्त होता है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है मृत्यु को वश में कौन करता है? मृत्यु को वश में विद्वान कर लेता है। क्यों? क्योंकि विद्वान मर करके भी अमर रहते हैं। विद्वान मर कर भी अमर रहते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए हमें विद्वान बनना है, मूर्ख नहीं। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद कैसा ग्रंथ है? उपनिषद कैसा ग्रंथ है? उपनिषद आध्यात्मिक है, आदर्श रूपी है, कथा आत्मकथा है या साधारण है? तो याद रखिएगा उपनिषद आध्यात्मिक है। इससे आपके आत्मा संबंधित ज्ञान मिलता है। आत्मकथा उसको कहते हैं जब कोई अपने बारे में बायोग्राफी लिखते हैं तो उसको आत्मकथा कहते हैं। इसीलिए ये नहीं दीजिएगा, बहुत सारे टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको याद कर लेते हैं। आत्मकथा का मतलब अपनी बायोग्राफी खुद लिखना, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, आध्यात्मिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। एक शिक्षक मारे हुए थे देव पुरुष, याद रखिएगा, देव पुरुष नहीं होगा, परम पुरुष। याद रखिएगा कि उपनिषद में परम पुरुष के बारे में बताया गया है और परम पुरुष ही संसार में शासन करते हैं, संसार को शासित रखते हैं। 14 के बाद 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है उपनिषद की संख्या कितनी है? मैंने अभी आपको तुरंत बताया उपनिषद की संख्या 108 है। याद रखिएगा उपनिषद 108, वेद 4, वेदांग 6। नोट करते चलिएगा, उपनिषद 108, वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18। पुराण 18 ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, इसीलिए इसका आंसर 108 हो जाएगा। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? अनूर अनयान महतो महियान, कठोपनिषद। अनूर अनयान महतो महियान किसका है? तो कठोपनिषद की है, इसीलिए कठोपनिषद हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं आगे। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन, ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में क्या अंतर बताया गया है? किसमें? ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में अंतर किसमें बताया गया है? तो याद रखिएगा ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में मुंडक उपनिषद में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। सत्यकामु किससे ढका हुआ है? सत्यकामु सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, या हिरण्यमय होगा या स्वर्णमय होगा या सोने जैसा होगा। जैसा ऑप्शन दे वैसा ऑप्शन मारकर हम लोग निकल जाएंगे आगे। चलते हैं आगे। कह रहा है क्या? सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना देवलोक में है। सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में सत्य का खजाना है मेरे बच्चे, याद रखिएगा। अब चलते आगे। अब आ गया संस्कृत में क्वेश्चन, याद रखिएगा। हम तो बता देते हैं क्योंकि हम शिक्षक हैं, लेकिन आप मेरे मित्र हैं इसीलिए गूढ़ रहस्य बता देते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्टिव 90% चांस है कि
नहीं आएगा, फिर भी जब है तो जानते हैं, क्या पता। जंतु गुहयाम कह नेता, जंतु के गुफा में क्या है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा है, और आत्मा को ही तत्व कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर तत्व होगा। 22वां नंबर का अनु और अनयान कह, अनु से भी छोटा कौन है, यानी एक तो कण, दूसरा कण से भी छोटा कौन है, तो आत्मा। कण से भी छोटा कौन है मेरे बच्चे, आत्मा। अगला देखिए, कह रहा हिरण्यमयन पात्रेन किम अपेतम, हिरण्यमयन पात्र से यानी सोने जैसे पात्र से क्या ढका हुआ है, क्या सत्यस्य मुखम, नहीं, हिरण्यमयन पात्रेन सत्यस्यापेतम मुखम, सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, सत्य नहीं ढका हुआ है, याद रखिएगा, सत्य का मुंह ढका हुआ है। देखिए आपको फंसा दिया, सत्यम भी दे दिया और सत्यस्य मुखम। हिरण्यमयन पात्रेन सत्यस्यापेतम मुखम, सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, सत्यस्य मुखम मन सत्य का मुख ढका हुआ है। आगे बढ़ते, 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा सत्यस्य मुखम, देखिए उसी चीज को उल्टा कर दिया है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, सोने जैसे पात्र से। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है मेरे बच्चे, सोने जैसे पात्र से, सोने जैसे पात्र से। इसीलिए हिरण्यमयन, हिरण्यमयन भी हो सकता है, लेकिन हिरण्यमयन पात्रेन दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। हिरण्यमयन पात्रेन सत्यस्यापेतम मुखम, तत्वम पूषण पाप्रणो सत्य धर्माय दृष्टये, अनुर अनियान महतो मह्यान का, छोटा से छोटा और महान से महान क्या है, तो आत्मा। छोटा से छोटा और महान से महान क्या है मेरे बच्चे, आत्मा। अब चलते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा मंगलम पाठ, पाठे कति उपनिषदस्य श्लोकान संति, मंगलम पाठ में उपनिषद से लिया हुआ कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में उपनिषद से लिया हुआ 5 मंत्र है। पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा कठ उपनिषद से, तीसरा और चौथा मुंडक उपनिषद से, और 5वां श्वेताश्वत उपनिषद से। याद रख लीजिएगा मेरे बच्चे। अब चलते आगे, कह रहा परात परम पुरुष क उपैति, परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, वो पुरुष जिसको परमात्मा की प्राप्ति होती है वो देवता के समान दूर से ही दिखाई देते हैं। कह रहा है परात परम पुरुष कह उपैति, दयावान। इसका आंसर विद्वान हो जाएगा, पढ़ने में मिस हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सत्य धर्माय प्राप्ये किम अपावृणु, पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, तत्वम पूषण पावृणु, तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका आंसर सत्य हो जाएगा। कर सत्य धर्माय प्राप्ये किम किम अपावृणु सत्यम। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, इसका भी आंसर आपका हिरण्यमयन पात्रम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको सत्य को देखना है तो उसके लिए सोने जैसे आवरण को हटाना होगा। ये कह रहा है देवयान पंथा केन वितता अस्ति, कह रहा है किस रास्ते पर देवता वाहन लेकर खड़े होते हैं, तो याद रखिएगा सत्य के रास्ते पर देवता वाहन लेकर खड़े रहते हैं। आगे 30वां नंबर क्वेश्चन, डैश महतो मह्यान, अनुर अनियान महतो मह्यान, ये डायरेक्ट पाठ से उठा करके डाल दिया है, आधा लिख दिया और आधा आपको कह रहा है भरने के लिए, तो अनुर अनियान महतो मह्यान इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। 31वां नंबर क्वेश्चन, कारा उपनिषद से रचनाकार कहो। देखिए हिंदी में एक बार दे दिया था, उसी को संस्कृत में कर दिया है कि उपनिषद के रचनाकार कौन, महर्षि वेदव्यास। इनका पूरा नाम महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। आगे देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन कर उपनिषद कान प्रकटयन्ति, उपनिषद क्या प्रकट करता है, तो उपनिषद दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति, उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे, मंगलम पाठ से रचनाकार का, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन, महर्षि वेदव्यास। अभी आपको हिंदी में बताया गया था। 34वां नंबर क्वेश्चन करा, किंग जयं प्राप्नोति, कौन जीत लेता है, सत्य। कौन जीत लेता है बच्चा, सत्य। जीत किन की होती है, सत्य की, याद रखना है।
35वां नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? मंगलम पाठे पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। अगला उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानते आगे दे। उपनिषद में किसकी महिमा सबसे पहले गाया जाता है? परम पुरुष का। याद रखिएगा, देव पुरुष या पर पुरुष नहीं। ये देखिए दोनों ऑप्शन सेम है। आपको ऑप्शन में याद रखना है कि जिसमें परम पुरुष हो, उपनिषद में परम पुरुष की महिमा को सबसे पहले गाया जाता है। मेरे बच्चों याद रखना है। आगे कह रहा है कि उपनिषद से रचनाकार का अस्ति। उपनिषद के रचनाकार कौन? अभी तुरंत आपको बताए। कौन? महर्षि वेद व्यास। किसने? महर्षि वेद व्यास ने। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखिए, कह रहा है उपनिषद कान प्रकटयन्ति। उपनिषद क्या प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 39वां नंबर, मंगलम पाठस्य रचनाकारक कौन? महर्षि वेद व्यास। आगे चलिए, 40वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है उपनिषद कस्य अंतिम भाग अस्ति। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग कौन है मेरे बच्चे? उपनिषद। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग कौन है? उपनिषद। उपनिषद कस्य महिमा प्रधान त्यागीयते। फिर वही बात, परम पुरुष की महिमा को सबसे पहले गाया जाता है मेरे बच्चे। 42वां क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र? मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? ब्राह्मणा मुखम केन आच्छादितमासीत्। देखिए एक समय था, वेद के समय में ब्राह्मण को ही सत्य कहा जाता था। ब्राह्मण कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ते थे। लेकिन आज इस भ्रष्ट युग में ब्राह्मण भी झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अगर वो झूठ नहीं बोले तो उनकी हत्या कर दी जाती है। इसीलिए वो भी इसी रास्ते पर भटकना शुरू कर दिए। इसीलिए ब्राह्मण कहे या सत्य कहे, सत्य का ही पर्यायवाची ब्राह्मण था। इसीलिए ब्राह्मण का भी मुख किससे ढका हुआ है? कोई न कोई पात्र से, चाहे वो सोने जैसा पात्र हो या फिर कोई पात्र हो। 44वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मातो महियाना का महान से भी महान कौन? तत्व। तत्व, महान से भी महान कौन? तत्व। तत्व का मतलब आत्मा। दुनिया का सबसे महान चीज आत्मा, क्योंकि अगर आपका आत्मा महान है तो आप सब कुछ हैं। आगे बढ़िए, अनोर अनियान का छोटा से भी छोटा कौन? वो भी आत्मा। छोटा से भी छोटा आत्मा और बड़ा से बड़ा भी आत्मा। अगला चलते, किंग जयंग न प्राप्नोति। किसकी जीत हो ही नहीं सकती है? किनकी जीत हो ही नहीं सकती है मेरे बच्चे? तो याद रखिएगा, किनकी जीत नहीं हो सकती है? असत्य की। किनकी जीत नहीं हो सकती है? असत्य की। आगे बढ़ते हैं, कमा तो महियाना अस्ति। महान से भी महान कौन? तो आपको चाहे तत्व दे या फिर आत्मा दे, दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे, कह रहा है किंग जयंग किंग जयते। कौन जीत लेता है? याद रखिएगा, कौन जीतता है? सत्य। जीत हमेशा सत्य की ही होती है मेरे बच्चे। जीत हमेशा सत्य की। अनुर अन्यान कह, अनु से भी छोटा कौन? आत्मा। एक बार तत्व और लेकर के ऑप्शन बना दिए और एक बार आत्मा लेकर ऑप्शन बना दिए, ताकि हमारे बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। कह रहा है किंग जयंग प्राप्नोति। कौन जीतता है? तो ये सत्य है। ये असत्य, सॉरी, जीत किसकी होती है? तो आप याद रखिएगा, जीत सत्य की और असत्य कभी जीत नहीं सकती है। इसके बाद अगला पाठ आपका जो बनेगा, याद रखिएगा, इसका सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपको वेट करना होगा। आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला पाठ के लिए इंतजार रखिएगा, क्योंकि अगला पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का आने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग के साथ, बड़ा दोस्ती मित्रता के साथ आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और उसके बाद फिर उसका 100+ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझाएंगे, सुनाएंगे, सिखाएंगे। इसीलिए अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे बच्चों। इसीलिए
आप भरोसा रखिए, आप हमारे परिवार के हिस्सा बन चुके हैं, इसीलिए आपको भरोसा दिलाना मेरा काम है। याद रखिएगा, परिवार परिवार केवल साथ रहने से नहीं होता है। हम आपका सहयोग करें, आप मेरा सहयोग करें, हम आपके सुख के बारे में सोचें, आप मेरे सुख के बारे में सोचें, हम आपको आगे बढ़ाएं, आप हमें आगे बढ़ाएं, ऐसी विचारधारा को ही परिवार कहते हैं। इसीलिए अगर हम लोग परिवार हैं तो हम लोगों की जय हो, हम लोगों की विजय हो, आपकी जय हो, मेरी भी जय हो, हमारी संस्था की जय हो, हमारे चैनल की जय हो, हमारे बच्चों की जय हो, हमारे बच्चों के माता पिता परिवार सगे संबंधियों की जय हो। बस इतना कहते हुए आज रहने देते हैं, लेकिन याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, देखना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, ये आपका काम है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोग अपना काम कीजिए, लेकिन प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। जय हिंद।